Hey guys, I am Priya Pandan. Welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 101 की, बिग बॉस सीजन 17 का। तो आई होप सो आप लोग ने देख लिया है, नहीं भी देखा है तो नो इश्यूज, मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि एपिसोड में क्या हुआ था इन सीरीज। एंड अगर आप लोग को कोई तकलीफ ना हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। एंड अगर अभी नहीं करना हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा एंड आपको लगे कि हाँ भी कर देना चाहिए, आपकी वाइब मुझसे मैच हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब भी। किसी और का लाइन है जो मैंने बोला है आप लोग को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो जो एपिसोड में हुआ था। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई बिग बॉस एंथम के साथ में। एंड मनारा अपना अकेली बैठी हुई थी एंड फिर अंकिता ने देखा यार वो अकेली बैठी हुई है। अंकिता ने उसे बुलाया कि मनारा इधर आ जा, शी वाज ड्रिंकिंग कॉफी एंड उसने कहा कि नहीं ठीक है मैं अपना कॉफी पीकर आ जाऊंगा ऐसे करके। एंड देन फिर मनारा अपना चली गई थी। एंड उसके बाद फिर अंकिता ने मुन्ना की कॉन्वर्सेशन दिखाई जिसमें अंकिता ने मुन्ना से पूछा कि तुझे लाइक निकलने के बाद घर की याद आएगी यहाँ की। तो मुन्ना ने कहा कि सच सच बताऊं नहीं आएगी, नॉट बिकॉज ऑल द रीजन जो कुछ हुआ मेरे साथ इस घर में, बट इट जस्ट फिर उसके बाद उन्होंने कहा अंकिता ने मैं बताती हूँ मेरे को क्या लगता है कि तू अब ना अपना इमोशंस दिखाता नहीं है एंड तू दिखाता नहीं है इस वजह से तू बहुत क्रूअल और हार्श दिखने लग जाता है। दिन अंकिता ने बताया कि वो उसके लिए कितना मायने रखता है वो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसने बताया कि मैं वो इंसान हूँ, लाइक आई एम योर पर्सन, तो ये कह सकता है, मैं खुद कहती हूँ कि आई एम योर पर्सन तो यू कैन काउंट ऑन मी ऐसे करके। एंड उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं कितनी उदास हुई थी जब मेरी तुझसे लड़ाई हुई थी बिकॉज यू मीन टू मी, तो दैट वॉज द थिंग। एंड उसके अलावा मुझे उस दिन जब पूरा वो लड़ाई हो रही थी जिस दिन मैं तुझसे हर्ट हुई थी, मुझे उस दिन मेरा मुन्ना ने मुझे उस दिन मुनावर फारूकी दिखाई दिया था बिकॉज मैं बस उसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि तू बोलेगा मनारा से कि तू हट जा, मुझे भी उससे बात करनी है, बट तूने इस वक्त मेरे लिए कुछ भी नहीं बोला। मैं तेरे लिए बोल रही थी मुझे बात करनी, तो उस दिन मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। एंड दैट वाज द थिंग जो उनके बीच में आगे भी कॉन्वर्सेशन हुई है। उसके अलावा मनारा के सीन्स दिखा रहे थे कि मनारा कंबल के अंदर शेक कर रही थी, लाइक ऑफ कोर्स शी वाज फीलिंग समथिंग इनसाइड। एंड जितना मैंने भी नोटिस किया मनारा के अंदर बात नहीं पचती है तो उनको ऑफ कोर्स वो निकालना था, तो इस वजह से शी वाज शेकिंग एंड लाइक वो रोने भी लग गई थी। ऑल द रीजंस जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बनता भी है, दैट वॉज द थिंग। एंड फिर मुन्ना एंड अंकिता की बात कंटिन्यू हुई जिसमें मुन्ना ने फिर अंकिता को बोला कि इस घर में दो फीमेल्स आप और मनारा, लाइक दे आर द टू पीपल जो मेरे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट रहे हैं एंड मैं मनारा के लोएस्ट टाइम में उसके साथ में था। तो इट जस्ट कि मैं जब उसके साथ था बट फिर भी मैं कॉन्शियस था कहीं ना कहीं फ्रॉम डे वन कि कुछ चीजें गलत प्रोजेक्ट ना हो जाए। तो दिवाली, फिर उन्होंने दिवाली डांस परफॉर्मेंस के बारे में बताया कि उस दिन मनारा ने मुझे किस किया था चीज पे एंड लाइक आई गॉट अनकंफर्टेबल विद दैट। दो मैंने कभी भी इस चीज के बारे में बात नहीं करी बिकॉज मुझे उसकी भी इमेज प्रोटेक्ट करनी है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है, मुझे पता है कि वो भी फिर अनकंफर्टेबल हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया। एंड देन फिर उसके बाद सोफे पे बैठ के मुझसे मनारा ने कितनी बार पूछा कि तुझे डांस अच्छा लगा ना, डांस अच्छा था ना दिवाली परफॉर्मेंस वाला, तो मैंने उसको बहुत ही कैजुअली उसका आंसर दे रहा था कि हाँ ठीक है ओके सही था। एंड उसके बाद वो मुझे कहती थी कितना रूड है क्या है ऐसे करके, तो ऑफकोर्स वो चाहती थी कि मैं उस बारे में बात करूँ जो कि मैंने नहीं किया। एंड देन फिर उस पर अंकिता ये कहती कि मुझे लगता है कि शी फील्स फॉर यू, वो दिखता था ऐसे करके। एंड उसके बाद मुन्ना ने कहा कि वही एज अ मैन मैंने भी काफी चीजें फील करी है, काफी चीजें दिखी हैं। एंड अंकिता वही रिपीट करती कि शी हैड फीलिंग्स फॉर यू, इट वाज वेरी एविडेंट। एंड उसके बाद फिर मन्ना रोते हुए दिखाई दी, मनारा रो रही थी अपना रूम में एंड लाइक वो रो रही थी, चुप हो रही थी अपना भी, वो अकेली ही थी। बाद में उसके बाद सब गए उनके बाद धीरे धीरे। देन उसके बाद फिर अंकिता ने उनसे बोला कि भाई मुन्ना से कि मुझे पता था मनारा बहुत पॉजिटिव है, लाइक मुझे स्टार्टिंग से पता था उसका बहुत पॉजिटिव नेचर है विच इज गुड, बट मैं अगर अपने पति के लिए पॉजिटिव हो रही हूँ, मैं उसे मना कर रही हूँ कि भाई तुम मनारा से मत बात कर, तो मेरा नेचर है। यहाँ सबने इनसिक्योर वर्ड पकड़ लिया एंड उसको बोलते रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट भाई तुम मेरे पति को फिर उसमें गलत मत बोलो, वो मैं इनसिक्योर हूँ ना कि वो ऐसे करके। तो अपने पति को भी डिफेंड करती है, वो चल रहा था। एंड उसके बाद फिर मनारा का नेक्स्ट सीन दिखाई कि मनारा जमीन पे लेटी हुई है, पूरे कपड़े वपड़े बिखरे हुए थे, वो कपड़े समेट रही थी, ऑफकोर्स फाइनल्स आ रहे तो सब चीजें समेटी जा रही थी। तो उस पर अरुण आया, अरुण ने पूछा कि भाई क्या हो गया, घर में दिख नहीं रहो, अपने लैंग्वेज में क्या हो गया, घर में दिख नहीं रहो, कपड़े समेट गए या नहीं गए ऐसे करके। देन फिर मन्ना उठी एंड उन्होंने कहा कि वो रोने लगे एकदम से कि मेरे को घर जाना है अरुण भाई, अगर आप गए तो मुझे भी उसी दिन लेके जाना, मैं आपके बिना पे नहीं रह सकती, मुझे घर जाना है, नकली लोगों के बीच मुझसे नहीं रहा जाएगा, मुझसे नहीं हो रहा है ऐसे करके। एंड अरुण बार बार ने मोटिवेट कर दिया, अरे 4-5 दिन ही तो बचे हैं, हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 4-5 दिन ही है। एंड मनारा वाज लाइक कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आया विक्की से बात करने में इतना बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया कि बाहर मीडिया के सामने इतना कुछ बोल रही थी वो, मतलब मुझे कभी ये चीज समझ नहीं आई। एंड इतना कुछ बोलने के बाद फिर वो आके सॉरी सॉरी बोल रही है ऐसे करके। देन अरुण ने फिर बोला कि भाई वो चीज लोगों को भी दिख रही है ना, लाइक लोगों को भी दिख रहा है अंकिता को फिर दोगलापन क्या है। एंड उनसे पूछा भी
क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई वो जो दो साइड उनकी है। फिर मनारा ने कहा कि भाई पहले इतना कुछ लाइक वो बोलती हैं, तो उसके बाद फिर सॉरी आके बोलती है, तीसरे टाइम पे फिर वो चाय का पूछने लगती है। तो ये कंटिन्यूअसली 2-3 बार हो चुका है। एंड देन फिर मुझे ये चीज समझ नहीं आती, ये जो इनका बिहेवियर है। एंड देन फिर कहती है कि अलग से मनारा अलग से क्यों बैठी हुई है, मुझे गंदा लग रहा है वो अलग से बैठी हुई है। अरे भाई तुम्हें मतलब मनारा भी कहती कि अरे भाई मुझे इतना अनकंफर्टेबल तुमने फील करा दिया, जो पूरा सीन हुआ है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं क्या नहीं, वहां में बैठ के कैसे बैठूं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है यहाँ पे, इस घर में मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। एंड वो रो रही थी, एंड देन बोल रही थी, देन रो रही थी, चल रहा था मनार का। देन उन्हें अरुण बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अपने हिसाब से रहो, किसी से कोई फर्क मत पड़वाओ, अपना खेलो, तुम अपना अकेले रहो, किसी ने क्या जरूरत थोड़ी किसी के साथ बैठने की, तुम अपना अकेले बैठो। मैं नहीं बैठता हूँ अकेले, मुझे कोई बुला दे, मैं नहीं चाहता, मेरे को जहाँ से बैठने में जैसे रहना मैं वैसे रहूंगा, पूरे सीजन में वैसे ही रहूँ। एंड उसके बाद फिर मनारे ने कहा कि देन वो बात करने आ जाती हैं। एंड फिर मैं अगर उनसे बात नहीं करूंगी या फिर मैं उनको जवाब दे दूंगी तो उस पर भी मैं ही रूड लगूंगी, लोग को ऐसे लगेगा कि भाई, फिर इनको लगा कि मैं इनको चिढ़ा रही हूँ ये सारी चीजें। एंड फिर उसके बाद अभिषेक आए कमरे में, तो अभिषेक ने देखा, लाइक उनको आइडिया लग गया था मनारा रो रही है, बट उस वक्त उन्होंने टॉपिक डिबेट कर दिया मनारा उन्होंने अरुण ने, कि मनारा से उन्होंने पूछा अभिषेक ने कि रो रही है, उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं बस अपने कपड़े समेटी थी, पैकिंग वगैरह करी थी। एंड देन अभी ने कहा कि भाई मत सोच इतना, इल्जाम सब पर लगे, तू इतना मत सोच ऐसे करके। एंड सबको ही पता है कि मनारा बहुत ज्यादा ओवर थिंकर है, लाइक मुनावर ने तो कितनी बारी चीज हाईलाइट करी हुई है। एंड उनको समझाना इज लाइक नॉट अ इजी थिंग, विच इज वो इस एक ये क्वालिटी है मनार की जो मुझे इसलिए पसंद नहीं आती, बिकॉज शी इज नॉट ऑन हर सेल्फ, शी इज नॉट बाय हर सेल्फ। उनको हर बार कोई ना कोई चाहिए कि उन्हें समझाए, उनकी बेबी सिट करे, तो दैट्स नॉट द क्वालिटी कि भाई बिग बॉस के कंटेस्टेंट वाली चीज नहीं है वो चीज। पहले स्टार्टिंग ऑफ द सीजन उन्हें मुन्ना सिर्फ बेबी सिट करते रहे, एंड अब उसके बाद इनको अभी अरुण उन्हें पूरा बेबी सिट करे, खुद से चीजें समझती नहीं है, जो कि उनकी बहन ने भी आकर बताया कि इट्स लाइक हर बेसिक लाइफ स्टाइल ओनली, कि उनको कोई ना कोई समझाता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठती है उनके लिए, एंड देन उनको चीजें समझाई जाती है। तो भाई अभी अरुण उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, एंड अरुण ऑफकोर्स फ्री है, घर में सारे के सारे फ्री है, अरुण का भी कोई ऐसा दोस्त नहीं है, तो इसे वो पूरा टाइम दे भी रहे थे मनारों को। बट या कुछ और सीन होता तो इतना टाइम देते भी नहीं, और दे भी रहे हैं तो क्या 2-3 घंटे दे देंगे, उसके बाद थोड़ी पूरे टाइम बेबी सिट करते रहेंगे, जो कि सिर्फ मुनावर ने ही किया है। तो अभी भी मुनावर ही समझाएंगे, तभी जाके मनारा समझेगी भी। खैर उसके बाद फिर उन्होंने बोला आगे, उसके अलावा एक अंकिता एंड विकी का सीन दिखाया जिसमें देवर सिटिंग, लाइक विकी कह रहे थे कि कितना कुछ हुआ ना यहाँ पे, लाइक कितनी सारी चीजें समझ आई, कितना कुछ बदलाव हुआ है। देन अंकिता वाज लाइक कि देख इसके बाद भी स्टिल वी आर टुगेदर, तो दे वर लाइक अप्रिशिएटिंग दैट थिंग दैट वी आर स्टिल टुगेदर आफ्टर ऑल ऑफ दिस व्हाट हैज हैपेंड। एंड उसके बाद फिर अरुण ने अपनी तरफ से मनारा को समझा रहे थे कि भाई बाहर जो चीज हुई है तुम्हारी विकी के साथ में, जिस चीज से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जिस चीज से लोग को वो चिढ़ाने वाली चीज दिखी है, तो तुम अब वो चीज मत करो, अब वो पता चल चुका है तुम्हें, तुम्हारा सॉरी भी हो गया, अब उसको छोड़ दो, अपना चिल करो, एंड उनसे उतनी बात मत करो, उतनी ही बात करो इतना वो कर रहे हैं, उससे ज्यादा मत करो। बिकॉज फिर अंकिता, फिर अरुण ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया, एग्जाम्पल दिया, फिर अंकिता जी के अंदर अपरिचित आ जाता है, देन शी इज लाइक इनसिक्योर करके पूरे टाइम कहती रहेंगी, फिर अम्बी बनकर सॉरी सॉरी करती रहेंगी। तो इतनी फनी वे में अरुण ने बोला था, दैट वाज लाइक ऑसम थिंग। अगर आप लोग ने अपरिचित मूवी देखी तो आप लोग को आइडिया होगा। खैर उसके बाद फिर उन्होंने बोला आगे अरुण ने कि तुम एक लाइन खींचो, एक लिमिट अपनी मेंटेन करो कि इससे आगे ना बढ़ना है, इससे ना इसके आगे कुछ नहीं करना है ऐसे करके। एंड देन फिर उसके बाद मनारे ने बोला कि इनके दिमाग में इतनी चीजें चल रही थी, मुझे आइडिया ही नहीं था, मैं इनके हस्बैंड के पास तो गई भी नहीं, इनका हस्बैंड मेरे पास आया था। एंड फिर अरुण ने बताया वो चीज तो अंकिता जी भी मानती है, उन्होंने भी बोला है कि हाँ ऐसा है, विकी इनके तुम्हारे पास गया था, उनको भी पता है। देन मनारे ने फिर कहा तो ये चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों उन लोगों ने स्ट्रांगली नहीं बोली जितनी वो सारी चीजें बोली, क्योंकि इनका क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले तो भाई प्रेस वाले घर जाने के बाद वो तो मेरे पीछे मेरे ऊपर आर्टिकल्स लिख रहे होंगे सारे के सारे, तो मुझे फिर उसके अलावा उन्होंने मुन्ना के लिए बोला मनारे ने कि मुझे मुन्ना का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे उसका समझ ही नहीं आता, कोई क्लैरिटी नहीं है। अचानक से फिर मुन्ना पे स्विच हुई, बिकॉज ऑफकोर्स दो लोग जिनसे वो बात करती थी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुन्ना ने भी बोल दिया था कि अब मनारा किसी से बात नहीं करेगी, ना विकी से ना मुनावर से। तो वही वो कहती थी कि मुझे उसका भी समझ नहीं आता है, मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ बट कोई क्लैरिटी नहीं है, मैं इसके लिए मेरे को सॉफ्ट कॉर्नर है, बट फिर अजीब सी फीलिंग आ जाती है, समझ नहीं आता क्या नॉर्मल है क्या नहीं है, इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिपीट ही किया उन्होंने सारी चीजें अरुण से। अरुण ने समझाया कि भाई तू इतना मत सोच, तेरा यहाँ पे बस नहीं चल रहा है इस घर में, बट घर के बाहर जाने में तेरा पूरा राइट होगा, तुझे जिससे नहीं बात करेंगे, जिसको अपनी लाइफ में नहीं रखना होगा, उसको तू निकाल सकती है, इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 5-6 दिन है, अपना चिल कर। उसके बाद फिर विक्की अंकिता का वापस सीन दिखाया जिसमें देवर टॉकिंग वही कि इस घर में हमें इतनी सारी चीजें सिखाई। विक्की का कहना था कि भाई इतना कुछ समझ आया मेरे को कि हमें रिश्ते में लाइक दूसरे को समझना है, ना कि उसे समझाते रहना है। एंड ठीक है यार, एक ही बंदे को तो समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, हो जाएगा ऐसे करके। तो देवर लाइक गिविंग द रिलेशनशिप एडवाइस जो उन्हें आफ्टर 101 दिन बाद शो खत्म, उनके 4 दिन पहले रियलाइज हुआ
कि भाई अंकिता के साथ उन्हें कैसे रहना है, क्या चीजें। तो इवन उन्होंने ना इसी एपिसोड में 2-3 बार और भी बोला है वो चीजें, मैं आपको आगे बताती हूँ। देन उसके बाद फिर अगेन मनारा अरुण का सीन दिखाया, जिसमें मनारा वही कह रही थी कि अगर आप अंकिता होते और मैं ईशा होती तो जो भी चीजें ईशा बोली थी उस वक्त आप ईशा को रोकते कि तू क्यों अपनी जुबान गंदी करिए, तू मत बोल ये सारी चीजें। बट आपने नहीं बोला बिकॉज आपकी जुबान खुद भी तो गंदी है। आपने वो सॉक्स वाली चीजें बोली, आपने इतनी गंदगी बोली बिकॉज आपके अंदर भी वो सारी चीजें हैं। एंड अब जो मुन्ना है, जैसे जो अंकिता ने कहा कि मुन्ना के अंदर घुसी रहे, मुन्ना के अंदर घुस रहा जाके, तो अब मुन्ना को ये चीजें फील नहीं हो रही, अब मुन्ना को हर्ट वगैरह फील नहीं हो रहा, अभी भी उनके साथ जाके बैठ के बातें कर रहा है, हंस रहा है। तो मुझे इन लोग का फेक वाली चीज समझ नहीं आती कि ये लोग कैसे से हैं। मुन्ना जो कि मेरी बातों से इतना हर्ट हो जाते, तो अभी उनके साथ में क्यों क्यों मुन्ना इन्वॉल्व नहीं था, जो अंकिता जी ने कहा, तो अभी क्यों उनके साथ में बैठा हुआ है। एंड उसके बाद फिर अरुण ने कहा कि भाई उनको पता है कि फैन फॉलोइंग है वगैरह, अपना शो जीत जाएंगे, फिर अपना घर पे अपना मस्त रहेंगे। तो वही मनारे ने बोला वो तो मैं समझ रही हूँ, उनकी फैन फॉलोइंग है भी इतनी कि ये लोग जीत सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, बट मुझसे वाली चीजें नहीं होती है सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है, मैं फेक बन के वो नहीं कह सकती कि हाँ सब बढ़िया, उनके साथ बैठ के मैं खी 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 हंसने लग जाऊँ, वो मुझसे नहीं हो सकता है। जो मुझे फील हो रहा है मैं वही चीज कर सकती हूँ, एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उन लोग के बीच में सब नकली है सब, पर ये चीजें उनकी चली जा रही थी। एंड उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आया ग्लैंस वाले पे कि भाई सारी मेहनत पर पानी ना फिर जाए, आखिरी कुछ दिन बचे हैं, जगे रहो, जागते रहो। एंड उसके बाद फिर अंकिता वापस से मनारा के पास गई कि भाई अब वो वापस अकेले बैठी हुई थी, तो शी वेंट मनारा के पास, लेकिन तभी मनारा उठ के चली गई। उन्होंने पूछा अंकिता ने कि भाई मनारा क्या हुआ तेरे को, तू रो रही है क्या। एकदम मनारा उठ के चली गई कि कुछ नहीं आई एम फाइन, आप जाओ प्लीज हटो ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर अंकिता बोला कि वियर्ड है ये, इसलिए इसकी ना प्रॉब्लम यही है, इसलिए ऑफ भी हो रखी है। देन अभिषेक ने कहा कि हाँ हाँ मत जाओ, रहने दो, लेट हर भी ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर उन्होंने अरुण एंड मनारा ने देखा जो नोटिफिकेशन है, मनारा को लगा वो मेरे लिए आया। देन उसके बाद उन्होंने कहा अरुण जी ने कि नहीं नहीं अंकिता के लिए भी आया, तो अंकिता भी मैं भी सो वगैरह रही हूँ। देन बाद मनारा के लिए कुकड़ुकू बजा। एंड देन विकी भाई वहीं आसपास है, तो मुनावर ने कहा कि आप विकी तब उसके पास मत जाओ, मनारा के पास, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए कुकड़ू क्यों बज रहा है। एंड फिर उसके बाद विकी बोला कि नहीं नहीं मैं उसके पास नहीं जा रहा भाई, मैं उससे बात नहीं करने जा रहा, क्या पता भड़क जाए, मुझे कुछ बोल दे, मुझे कोई शौक नहीं है सुनने का ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर वो सब डिस्कस कर रहे थे कि हाँ भाई मनारा का मुंह ठीक नहीं है, अब मुन्ना तू ही जाके बात कर सकता है, तू ही जाके समझा सकता है, तू जा बात कर करा, तेरी बात सुनेगी ऐसे करके। एंड देन फिर वो गए। एंड देन उसके बाद अभिषेक ने कहा कि भाई मुझसे तो नॉर्मली बात कर रही है, बट पता नहीं हम ऐसे क्यों उखड़ी उखड़ी और के हमने थोड़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे, ऊपर से विक्की भाई के लिए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। विक्की वाले कि हाँ 80% क्वेश्चन तो मुझसे ही पूछे गए, फिर भी वो इतना हो रखी है। एंड देन फिर मुन्ना गए मनारा के पास उन्हें समझाने के लिए। एंड एक्चुअली में मनारा समझी, वो मैं आपको बताती हूँ अब क्या हुआ। तो मुन्ना गए मनारा के पास कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। देन शी बोला कि नहीं नहीं एवरीथिंग इज फाइन। एंड उसके बाद मुन्ना ने बोला कि नहीं क्या बॉदर कर रहा है बताओ, देन वील लाइक डिस्कस इट ना। देन मनारा बोला कि आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। देन मुन्ना ने कहा कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्या, तो उन्होंने फिर बोला मुन्ना ने कि सारे क्वेश्चंस एंड सारे नरेटिव्स आपके फेवरेट में हो वो जरूरी नहीं है। एंड उन्होंने कुछ आप पे अटैक नहीं किया, दे डिडंट अटैक यू, उनका काम है लाइक तीखे सवाल पूछना कड़वे सवाल पूछना, एंड आपका काम था उस चीज को आंसर देना अपने वे में, तो वही चीज हुई। एंड उसके बाद फिर अभिषेक विक्की एंड अंकिता वर लाइक टॉकिंग अबाउट वही कि भाई मुन्ना बहुत पेशेंस लेकर गया। एंड विक्की वॉज लाइक कि मेरे को कह रही थी विक्की भाई जब मैं गया मेरे को कह रही थी प्रेस कॉन में कि विक्की भाई आप जवाब दो भाई मैं क्या जवाब दूं, मेरे खुद के क्वेश्चंस इतने हैं, तो मैं अपनी लाइफ का जवाब दूं या फिर उसके लिए जवाब दूं ऐसे करके। एंड बाद फिर मुन्ना ने आगे बोला मनारे से कि भाई अंकिता भी आई थी बात करने के लिए, योर रिएक्शन। एंड फिर मनारे ने कहा कि मुझे उनका दोगलापन समझ नहीं आता है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ उनको, वो बहुत चालाक हैं, तू भी नहीं समझेगा, तेरे को लगेगा कि मैं तेरे को भड़का रही हूँ। एंड वीकेंड के बार पे जब पूरी वो सॉक्स वगैरह वाली चीजें बोली गई तब उन्होंने मुझे सॉरी कहा, मैंने कहा ठीक है, बट एंड फिर नेक्स्ट डे उन्होंने अपने विक्की के रिलेशनशिप्स के बारे में मुझे बताया। एंड मुझे लगा ही नहीं था कि उनके अंदर इतनी वो चीजें हैं कि मैं उनको टीज कर रही हूँ सारी चीजें। एंड मुन्ना पता है वो तो दिखता है मुन्ना भी एग्री कर रहा था कि हाँ भाई टीज तो करती है। तो विक्की फिर उसके बाद विक्की बात कर रहे थे बाहर अभिषेक से ही कि मुन्ना कल तक निकलेगा, आज तो मैटर सॉल्व होने नहीं वाला है, एक एक वर्ड उसको समझाना पड़ेगा, एक एक चीजें उसे समझानी पड़ेगी, तब जाके कुछ बात समझ आएगी। एंड उसके बाद क्या पता मुन्ना अपने ही सारा सीन भूल जाए। एंड फिर मुन्ना ने आगे बोला मनारा से कि भाई सवाल आए आपने जवाब दे दिए, बट अगर आप इस चीज को यही ऐसी कंटिन्यू रखना चाहोगे या इस चीज को खत्म करना चाहोगे, बिकॉज खत्म करना चाहते हो तो इस बिहेवियर से खत्म नहीं होगा। मनारा वाज लाइक तो क्या मैं नाचूं, तो उसके बाद मुन्ना ने कहा कि नहीं इट इज बी नॉर्मल मनारा। देन फिर अरुण ने अंकिता की कॉन्वर्सेशन दिखाई जिसमें अरुण वाज लाइक कि मैं आपसे सुशांत के बारे में बात करना चाहता था पहले भी, बट मैंने किया नहीं कि आपको हर्ट वगैरह होगा, बट मेरे जहाँ मेरी वाइफ रहती है शायद वो फ्रांस के बारे में कह रहे थे, तो वहां पर जब पूरा वो सीन हुआ था सुशांत का तो बहुत पूरी लाइक वो पूरा नेशन उनका सैड था। एंड इट वॉज लाइक एट ग्लोबल लेवल एवरीवन वाज लाइक अपसेट एंड फीलिंग सैड फॉर सुशांत। एंड अंकिता ने फिर बताया सुशांत का बर्थडे भी है, एंड वो अपना बता रहे थे कि हाउ सुशांत वॉज फॉर लाइक हिम, एंड उन्होंने कैसे देखा है सुशांत को। एंड उसके बाद फिर मुनावर अपना आगे बता रहे थे मनारा को कि आप भी दूध के धुले नहीं हो,
फिर उसके बाद मैं भी दूध का धुला नहीं हूँ, यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है, सबके कुछ ना कुछ गड़बड़ रहे, सब में कुछ ना कुछ खामियां है, अच्छाई है। बट आपकी प्रॉब्लम ये है मनारे कि आपको जो कोई अपनी आपकी खामियां बता देता है, आपके लिए वो जहर हो जाता है इंसान। अभी तक आपको ये था कि इस घर में जो 3 लड़के हैं वो मेरे लिए सब है, कुछ है, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं ना मुनावर को छोड़ना चाहती हूँ ना अभिषेक को। बट आज अब सब आपके लिए अरुण ही हो गए, बिकॉज उन्होंने आपकी कोई खामी आपको बताई नहीं। एंड ये चीज मैंने नोटिस करी, ऐसे करके उन्होंने बताया। फिर अंकिता ने अरुण की कॉन्वर्जेशन दिखाई कि भाई अंकिता बता रही थी मनारे के लिए कि उसका ना अरुण भाई ये पैटर्न रहा है कि उसका हर बार का है कि एक वीकेंड के बाद पे जब मेरी और उसकी लड़ाई भी मनारे की, मनारे ने इतना गंद बोला मेरे और विकी भाई के दोनों के लिए। एंड फिर उसको जब मेरी से ज्यादा झड़प हो गई तो वो विक्की के पास चली गई कि भाई मेरे को विक्की भाई की बात समझ आती है, विक्की भाई जो बोलेंगे मैं समझ जाऊंगी। एंड अंकिता की बात समझ नहीं आती। तो उसका पैटर्न है कि अगर किसी से लड़ाई हो जाएगी तो उस बंदे का जो क्लोजेस्ट पर्सन होगा वो उसके साथ दोस्ती बनाने लग जाएगी, टू लाइक शो दैट पर्सन कि देख मेरी इसके साथ में दोस्ती है, ऐसे करके। तो ये चीज मैंने नोटिस करी है। एंड उसके बाद फिर अरुण बहुत लाइक अच्छा कन्वीनियंस की दोस्ती है, ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर मनारा अपना आगे बता रही थी कि भाई आई कांट बी ओके ओके ऊपर से, मुन्ना से कह रही थी कि आई कांट बी ओके ओके ऊपर से। मुन्ना लाइक आप पूरा सीजन ओके ओके ही रहे हो ऊपर से, लाइक नथिंग इज न्यू फॉर यू। देन मनारा ने कहा कि तब लोग ज्यादा थे। देन उसके बाद मुन्ना ने कहा तब भी आप रहे ना विक्की भाई के साथ में, नॉर्मली रहे, जब आप हमेशा कहते थे कि आई कांट ट्रस्ट ऑन विक्की भाई, आई कांट ट्रस्ट, बट फिर भी आप उनके साथ कॉर्डियल थे। देन मनारा वाज लाइक कि मेरे को नहीं पता था एंड में ये सब होगा, मुझे नॉर्मली रहना था, मेरे को तेरे साथ भी नॉर्मली रखना था, बट तेरे साथ भी मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया नॉर्मल रहने का बट मुझसे नहीं हो रहा, मेरे लिए तेरे अंदर वो रिस्पेक्ट जो थी वो नहीं आ रही, मैंने बहुत कोशिश करी है। मुन्ना फिर कह रहा था कि मेरे को भाई आपके रिस्पेक्ट के बिना मेरी लाइफ रुक नहीं जाएगी, नहीं मेरी आपकी लाइफ मेरे बिना रुक जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट जस्ट कि आप जैसे मेरे साथ बात कर पा रहे हो, वरना जैसे अंकिता आई अपने आपने उनको झटके से हटा दे तो आप मुझे भी हटा देते, बट जैसे मेरे साथ बात कर पा रहे हो वैसे बाकियों के साथ भी करो। दोस्त बाद मुन्ना को मना के कहता कि मेरे को नहीं पता मैं तेरे साथ कैसे कर पा रही हूँ, बट अंकिता जी के साथ ये 4-5 बार हो गया। देन मुन्ना ने कहा कि भाई मेरे साथ तो 10 बार से भी ज्यादा हो चुका है आपके वाले से, फिर भी आप कर पा रहे हो, वो आपके अंदर है, आप कर लोगे, आपने वो ठान रखा है कि नहीं होगा नहीं होगा। एंड बाद फिर विक्की मिमिक कर रहे थे मुन्ना को कि भाई आएगा कहेगा बाहर आने के बाद कि ठीक है समझा दिया, हो गया, समझ गई, वो कल की बात थी, थोड़ी बात हो गया ठीक है। तो मिमिक कर रहे थे। उसके बाद फिर मुन्ना ने उन्हें आगे बोला कि आपको क्या ऐसे दिखना है फिनाले पे, ऐसे लाइक अच्छा दिखने का आपका मन नहीं है, ये डार्क सर्कल्स के साथ आप दिखना चाहते हैं। देन मुन्ना वाज लाइक कि मैं ऐसे भी चल जाऊंगी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देन फिर मुन्ना ने कहा कि फिर भी लाइक या तो आप जाओ बिग बॉस को जाके बोल दो कि आपको कौन कौन चाहिए अपने साथ, उनको रखे शो के अंदर, या उनसे पेन पेपर मांग लो कि भाई नाम लिख के दे दो, ड्रॉइंग बना दो कि यही लोग फिर आपके लिए आ जाए दुनिया में, या क्ले वगैरह मंगा लो एंड फिर वैसी बना दो उनकी छवि वगैरह, उनके अंदर जान डाल दो कि भाई मेरे को वैसे लोग चाहिए। देन मनारा ने स्माइल वगैरह किया। एंड के अलावा फिर जब ये पूरा सॉर्ट हुआ देन फिर मुन्ना आए बाहर। एंड उसके बाद अभिषेक को टीज कर रहे थे, तेरी बात तो समझती है मनारा, तू ही है जो उसे समझता है। एंड उसके बाद फिर मुन्ना का कहना था कि भाई वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती है। एंड लाइक आप मना फिर अंकिता पूछ रही थी कि मुझसे क्या प्रॉब्लम हुई उसको ऐसे करके। देन वो बताता कि आपका जो ओवर लव है। एंड अंकिता का कहना था कि ओवर लव मैंने कौन सा उसे ओवर लव दिखाया। देन उसके बाद वही जो कल आप ठीक थे पूरा, एंड फिर जो मीडिया वगैरह, तो उसके बाद वही अंकिता ने कहा कि तो कल तो तक सब ठीक ही था मुन्ना, अब मीडिया वाले मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगी क्या, जवाब तो दूंगी ना। एंड उसके बाद फिर अंकिता मनारे के पास गई। अंकिता ने पूछा मनारे से कि हाउ आर यू मनारा, लाइक ठीक हो, बात कर सकते हैं, तो उसका वी कैन टॉक। एंड उसके बाद फिर मनारा का था कि भाई कुछ नहीं, कल बहुत ज्यादा काफी हीटेड था ना सब कुछ, तो इसलिए बस। फिर अंकिता का कहना था कि हाँ मैं समझ रही हूँ, बट मैं बस तेरे को ये बताना चाहती हूँ कि थिंग्स आर फाइन फ्रॉम मी, सब ठीक है। देन मनारे का कि या आई ऑल्सो वॉन्ट जस्ट लेट्स बी कॉर्डियल एंड नथिंग एल्स। फिर अंकिता ने बोला कि कल जो पूरा हुआ मैंने बस मीडिया को आंसर दिया, वो सब पास्ट था, ऐसे लाइक सब चीजें नॉर्मली है। देन मनारा का कहता कि भाई मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है, पास भी था तो मेरे पास कभी आए नहीं ये चीज। देन अंकिता ने कहा कि बिकॉज मैंने आपको कभी बताई नहीं। देन मनारा ने कहा कि विक्की भाई ने भी कभी नहीं बताया। तो अंकिता ने कहा कि उसे क्योंकि मैंने नहीं बताया, बाकी एक बार बस वो बाथरूम में आपके सामने जो हुआ था जब मैंने उसे कहा था जवाब देने के लिए, तब की वो बात है, उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है। देन उसके बाद फिर इवन मीडिया ने भी एग्री किया कि आप टीज करते हो मनारा, तो कुछ मैंने अलग या झूठ नहीं बोला है, इट जस्ट कि मुझे वो चीज पसंद नहीं आई थी। एंड आई लाइक रियली डोंट लाइक कि आप इसमें ड्रैग हो गए हो, बट आई फील कि आपने टीज किया था एंड वो नॉर्मली भी था, बिकॉज तब हमारा एंटी चल रहा था थोड़ा, तो लाइक नाउ इट जस्ट कि दिस इज एंड फॉर मी। देन मनारा ने कहा कि आर यू श्योर, ये 2-3 बार क्योंकि हो चुका है। देन फिर उसके बाद अंकिता ने बोला कि 2-3 बार हुआ है तो कभी इस चीज पे नहीं हुआ है, टीज वाली चीज पे नहीं हुआ है। एंड उसके बाद
उसके बाद उन्होंने कहा कि अंकिता ने कि बाकी आप जैसे रहना चाहो आप वैसे रह सकते हो, आपको अगर मेरे से बात करनी है आप मेरे से बात करो, आपको सिर्फ विक्की से बात करनी है आप विक्की से भी बात कर सकते हो, आपको हम दोनों से बात करनी है तो आप हम दोनों से भी बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये जस्ट की आखिरी के 4-5 दिन बचे हैं तो वी वांट कि भाई सब इंजॉय करें, अपने अच्छे से रहें, बिकॉज हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप अकेले बैठे हुए सारे के सारे बाहर बैठे हुए। देन मनारा का था कि भाई एकदम से तो मैं ठीक नहीं हो सकती ना, कि पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। देन अंकिता ने बोला कि हाँ टेक योर टाइम, नो इश्यूज, मेरे साथ भी पहली बार ही हुआ, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ पहले हो रखा था। जस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई एम हेयर फॉर यू टू मेक यू फील सिक्योर अबाउट दिस, बिकॉज ये टॉपिक जो है मेरे वजह से कहीं ना कहीं शुरू हुआ है। एंड फिर बाद मनारा अपना बोल ही रही थी, अंकिता वहां से चली गई। मनारा कहती कि हाँ मुझे भी लगा, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ये आपसे ही शुरू हुआ। एंड अंकिता चली गई। देन मनारा बोला चली गई, कमाल है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट फिर विक्की भैया का दिखाया कि भाई विक्की भैया बाहर अरुण के साथ बैठ, मतलब अरुण के बारे में कहते कि अरुण फेस एकदम सीरियस लुक से उन्हें देख रहा था। एंड लाइक नहीं वो बात का सीन है, सॉरी, विक्की भैया अरुण से कह रहे थे कि अभी आपका फेस तो है कि आप एकदम एक्टर बन सकते हो, साउथ इंडियन वाला आपका वो लुक आता है, साउथ फेस वाला कि एक्टर एकदम बन सकता है। अरुण मतलब कि आपने कह दिया तो हो ही गया ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर मनारा ने विक्की की कॉन्वर्जेशन दिखाई, जिसमें फाइनली मनारा ने विक्की से बात करी कि आप ठीक हो, ऑल गुड ऐसे करके। देन विक्की ने कहा कि तू क्यों लो थी, क्या हो गया। देन मनारा ने कहा कि फर्स्ट टाइम हुआ ना ऐसे। तब विक्की ने कहा कि अच्छा एलिगेशन वगैरह। तो मनारा ने कहा कि यार लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि आपके साथ तो लाइक अलग ही हुआ, आपके तो क्वेश्चन एकदम ही अलग थे, आपके लिए तो कितना कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि फैमिली आपको कुछ कह रही है कि अंकिता गलत है, ये कल जो प्रेस है उन लोगों ने आपको कुछ कहा। तो विक्की ने फिर समझाया कि भाई मैं समझ रहा हूँ कल जो हुआ उसका क्या रीजन था। विक्की ने बहुत अच्छे से समझाया कि इट जस्ट मुझे अभी समझ आ गई कि मैं कहाँ पर गलत था। एंड ये सारी जो चीजें हैं जो बताई गई है कि मैं उसको बार बार समझाता रहता था इंस्टेड ऑफ उसे समझने की जगह। तो ऐसा पोर्ट्रे हो रहा था कि मैं एक स्टबन हूँ एंड लाइक मैं बहुत डोमिनेट कर रहा हूँ, बिकॉज अंकिता बार बार सॉरी सॉरी हो जाता था सीन। तो उसे मुझे भी समझना चाहिए, लाइक मैं मुझे उसे समझना चाहिए एंड ना कि उसे समझाना चाहिए। तो दैट्स द थिंग। देन उसके बाद मनाने का कि आप नॉर्मल वर्ड्स में समझाना, सिंपल इतना लंबा चौड़ा मत बताओ। देन उन्होंने बोला विक्की ने कि इट जस्ट मैं उसके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं था इस पूरे जर्नी में, तो वही वाली सीन है। एंड उसके बाद फिर विक्की ने फिर इसके अलावा अभिषेक ने बताया कि भाई बाहर अंकिता को कि बाहर विक्की भाई अब समझा रहे हैं मनारा को। देवर लाइक मनारा सॉरी अंकिता एंड मुन्ना बोले कि हाँ ठीक है बनता है, ओके एक बार समझा देगा तो चीजें से नॉर्मल हो जाएंगी। एंड उसके बाद फिर विक्की भाई एकदम ही कंफर्टेबल करना चाहते वापस से मनारो को। तो उन्होंने बोला कि भाई मनारो चॉपिंग में आके मदद कर दे अनियन वगैरह का। तो मुन्ना ने कहा कि भाई बहुत आलसू हो गया है ये ऐसे करके। एंड वो विक्की को उन्होंने कहा, पता नहीं मनारो ऐसा क्यों लगा कि मनारे के लिए वो कहा गया। खैर मनारे ने उस वक्त एग्री किया कि हाँ ठीक है मैं कर देती हूँ, बट उसके बाद फिर उन्होंने मना कर दिया। अभिषेक ने कहा कि लगता है कुछ याद आ गया। एंड देन उन्होंने कहा कि हाँ मुझे याद आ गया, मुझे नहीं करना है। एंड देन विक्की बोले कि मन्ना दोस्त की तो एक्सपेक्ट, फिर वो मन्ना पर आ गया मनार से कि मन्ना दोस्त की एक्सपेक्टेशंस होती है तो अपनी एक्सपेक्टेशन भी पूरी नहीं करेगी। एंड उसके बाद फिर मना रहा है कि चाकू वगैरह ढूंढ रही थी। एंड फिर मुन्ना ने कहा कि मुन्ना ने बोल दिया कि अरे वो नहीं करने वाली, उसने मना कर दिया। फिर मनारों को ऐसा लगा कि भाई इसने क्यों बीच में बोला। फिर अजीब से एकदम वो गुस्से में चली गई कि ठीक है मुझे नहीं मदद करनी है। एंड उन्होंने सबने समझाने की कोशिश करी कि मुन्ना ने वो विकी के लिए कहा था आलसी वाली चीज, एंड वो तूने ऐसा कहा कि भाई मेरे को कुछ याद आ गया, इसलिए मुन्ना को ऐसा लगा कि तू नहीं मानी है, अभी तू नहीं हेल्प करने वाली, वही वाली चीज है बस। बट मनारे इरिटेट होकर गुस्से में चली गई। तो मुन्ना भी फिर चला पड़ा, बेवकूफ जाना है तो जा ऐसे करके, मैं नहीं आता फिरूंगा बार बार समझाने के लिए, मैं नहीं बैठा हूँ हर बार इसको समझाने के लिए, निकलना है तो निकल ऐसे करके। एंड गुस्से में उन्होंने मन्ना को बोला। इसके बाद फिर मनारा रो रही थी बाहर खाना खाते हुए, और उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, वो उसने चिल्लाया बेवकूफ। एंड उसके बाद फिर मनारा ने उन्हें बताया कि भाई आने वाले टाइम पे ना सारे के सारे मुझे स्ट्रैटेजिकली आइसोलेट कर देंगे, स्पेशली अंकिता एंड मुन्ना के अंदर तो है वाली चीज। पता है मैंने नोटिस किया मनारा ना पीठ पीछे अंकिता को अंकिता बुलाती है, बट अंकिता के सामने अंकिता जी करके बात करती है। खैर मे बी आई कैन बी रॉन्ग, आई डोंट नो। देन उसके बाद फिर अरुण ने बोला मनारा को समझाया कि तू इतना ओवर थिंक वगैरह मत कर, एंड तुम्हारा लाइक इधर भाई बैठा है, इतना टेंशन वगैरह नको लेने का, 4-5 दिन आराम से बिताने का। तो वो जो अरुण का कॉन्स्टेंट लाइन चल रही थी वही वो समझा रहे थे मनारा को। देन उसके बाद फिर अंकिता मनारा बैठे थे, अंदर अंकिता उन्हें कह रही थी कि भाई ये जर्नी हमारी काफी अलग रही ना, काफी इमोशनली ऊपर नीचे, मेंटली थकाने वाली। देन मनारा ने कहा कि इमोशनली तो अभी भी सॉर्टेड नहीं हुई है चीजें। देन उन्होंने अंकिता ने समझाया कि बाहर जाके सब चीज ठीक हो जाएंगी, जस्ट यहाँ पे वही फेसेस एंड वही फेसेस को देखे पुरानी चीजें ही याद आ जाती है, तो इसलिए चीजें अभी भी सॉर्ट नहीं हुई है। देन मनारा रोने लग गई, अंकिता बोले कि ओ क्या हो गया। देन फिर उन्होंने उसे हक किया, इट्स ओके आई मैं समझ रही हूँ तेरे को, मैं जानती हूँ वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आई कैन अंडरस्टैंड। देन उन्होंने समझाया कि मुन्ना ने वो चीज इसलिए नहीं बोली थी, मुन्ना वो एक्चुअल में विक्की के लिए कह रहा था। देन शी वाज लाइक कि मैं सब समझती हूँ, मुझे सब समझ आता है कि वो क्या किसको कह रहा है, जस्ट
कि जब मैं उसकी छोटी छोटी बातें जानती हूँ तो वो भी मेरी बहुत छोटी छोटी बातें जानता है, तो मैं उसको समझती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं। एंड मेरा क्या, वो तो हर लड़की के बारे में सब कुछ जानता होगा, लेडीज मैन जो ठहरा। एंड उसके बाद फिर मुन्ना बाहर, मतलब तब वो किचन में थे एंड ही वाज लाइक कि ये अंकिता एंड मनारा की कॉन्वर्सेशन गार्डन में चल रही थी। तो मुन्ना निकले वहां से कि भाई इस पे ना एक साथ में गुस्सा एंड तरस दोनों एक साथ में आ जाता है। एंड विक्की वाज लाइक कि अब मनारा एंड अंकिता लगता है बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे ना। अभिषेक ने बोला कि यही करती हैं क्या, आपकी दोस्ती तोड़वा के फिर खुद दोस्त बन जाती है। विक्की बोले कैसे बताऊं यार, मैं ऐसे ही होता है मेरे साथ, मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें। एंड उस बाद फिर अंकिता मनारा की कॉन्वर्सेशन चली थी। मनारा वाज लाइक कि मुझे मुन्ना के साथ का समझ नहीं आता है कि क्या है, मतलब क्या मैं फील कर रही हूँ, फिर क्या ये सारी चीजें मेरे इसका इसका मुझे कुछ समझ आता है। अंकिता ने बोला कि यू लव हिम, आई फील दैट यू लव हिम। एंड मनारा वाज लाइक लव, नो, फिर नॉट अगेन, फेसेस बनाने लगे कि नो आई कांट लव हिम ऐसे करके। एंड उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हुई एंड विक्की अरुण को देख के कह रहे थे, अरुण बहुत गुस्से में पैर हिलाया जा रहा था कि भाई इतना मत घूरो यार, डर जाऊंगा मैं, ऐसे मत देखो, पैर हिला हिला के उड़ा देंगे ऐसा लग रहा है, ऐसे करके उनको छेड़ रहे थे। एंड उसके बाद फिर मुन्ना का अलग चल रहा था। पहले उससे पहले मनारा ने सॉरी बोला मुन्ना को कि कल की सारी चीज से आई वॉज लाइक अलग ही मेरा कुछ बिहेवियर था। एंड देन उसके बाद फिर मुन्नावर हर जगह बिग बॉस को ढूंढ रहे थे। ही वॉज लाइक बिग बॉस आप कहाँ पर हो, बिग बॉस आप कहाँ पर हो, आपको हमारी आवाज़ आ रही है, हमने आपकी आवाज़ नहीं सुनी, आप कहीं तो हो, मैं आपको वो दिल रूम में ढूंढ रहा है, हर जगह ढूंढ रहा है, बिग बॉस आप कहाँ पर हो, आपने हमें अनाथ छोड़ दिया, आपको हमारी याद नहीं आती, हमें आपकी याद आती है, ऐसे करके। तो ही वॉज फाइंडिंग बिग बॉस एवरीवेयर। एंड उसके बाद फिर विक्की एंड अभिषेक की कॉन्वर्जेशन दिखाई जिसमें दे वर टॉकिंग कि विक्की की इमेज कैसे पोर्ट्रे हुई है। तो ही वॉज लाइक कि मेरी इमेज इतनी लाइक रेड फ्लैग वाली पोर्ट्रे हुई है, स्टिल आई एम इन दिस शो, तो अभी मैं हूँ। तो अभिषेक बहुत लाइक कि ये ना शायद से आपकी एंड ऑफ द वीक में ये चीज़ हुई है। एंड फैमिली का भी लाइक इसमें इम्पैक्ट रहा है, जो विक्की ने कहा कि हाँ फैमिली के इंटरव्यू के बाद ये और भी हो गया होगा, तो दैट्स द थिंग। बट फिर विकी बोला कि मुझे बल्कि इनसिक्योर दिखना चाहिए, बिकॉज अंकिता इज़ फ्रॉम लाइक इंडस्ट्री, शी वर्क्स विद लाइक डिफरेंट एक्टर्स, तो मुझे इनसिक्योर चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं हूँ, मैं हूँ इनसिक्योर, बट इट जस्ट मैं दिखाता नहीं होता चीज़ें जो अंकिता ने यहाँ पर दिखा दी। तो वहाँ पर आके चीज़ें हुई हैं। देन उसके बाद फिर बिग बॉस कहते हैं कि शुक्र है विक्की एंड अभिषेक अभी भी लाइक वो गेम का हिस्सा है, वो गेम से रिलेटेड बातें करें, वरना बाकी का तो पता नहीं उनकी शो, उनकी गाड़ी कहाँ ही किसी ट्रैक पर चल रही है। तो उसके बाद फिर दे वर लाइक हैप्पी कि अच्छा बिग बॉस ने तारीफ करी। एंड उसके बाद फिर बिग बॉस ने कहा कि विक्की आप सबको लेकर एक्टिविटी रूम में आ जाइए। एंड उसके बाद फिर मुन्ना उससे पूछता अभिषेक से कि भाई अभी भी तुम लोग गेम के बारे में बात करते, क्या बात कर रहे थे। तो बिग बॉस ने मुन्ना के पूरे मजे ले रहे थे, बिकॉज इससे पहले बिग बॉस को हर जगह मुन्ना ढूंढ रहा था, तो इसलिए अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे मुन्ना को कि क्या हुआ मुन्ना, मुनावर फीडबैक यहाँ अभी भी लेना है ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर कहते क्यों आपको मेरी आवाज़ सुननी थी ना, आपको अनाथ सा फील हो रहा था ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर जब वो एक्टिविटी रूम है तो उसकी सेटअप हो रखा था पूरा लाइक पेड़ वेड़ बहुत अच्छा से सेटअप हो रखा था। तो उस वक्त भी वो बिग बॉस ने मुन्ना के मजे लेके क्या हुआ चिड़िया और गेम खेलने का मन हो रहा है आपका ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर बिग बॉस ने अपना इंट्रो किया, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी, ओपनिंग की एक्टिविटी का बेसिकली इविक्शन था, मिड वीक इविक्शन। तो उसकी ओपनिंग करी कि भाई मैं इस सीज़न में डंकी के चोट पे बायस था, एंड आप मेरे वो 6 लोग हो जिसकी तरफ मैं बायस था कहीं ना कहीं। एंड बताए किस तरह से मनारा, जिसको मैं लाइक दोस्त मनारा मुन्ना की कन्फेशन रूम वाले टॉक्स, दोस्त कहाँ है, मैंने मनारा को। एंड देन अरुण के लिए उन्होंने बोला कि हैदराबादी ज़ुबान मुझे आपकी पसंद थी, तो थी क्या उसमें छिपाने वाली बात है, इसलिए शायद मैंने आपके लिए सबसे कम कुकड़ू भी बजाए। एंड अंकिता के लिए बोला कि जितनी बार अभिषेक ने अंकिता लोखंडे करके उनको बताने की कोशिश करी वो अंकिता लोखंडे है, उससे ज़्यादा हमने उन्हें थेरेपी रूम में बुला के उनके बारे में उनको बोला गया कि भाई आप अंकिता लोखंडे हैं, उस चीज़ को याद रखें। देन विक्की के लिए भाई जब भी मैं बोर हुआ हूँ, मैंने आपके मज़े लेके, आपको मजाक बना के एंटरटेनमेंट अपना पाने की कोशिश करी है। अभिषेक के लिए कि ये मेरा वो फेवरेट है जिसके कान पकड़ के सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश मैंने अभी तक नहीं छोड़ी है। देन इसे बोला दे वर लाइक फीलिंग लाइक नॉस्टैल्जिया, लाइक हैप्पी कि हाउ ब्यूटीफुल आर जर्नी वॉज। एंड उसके बाद फिर बॉस ने कहा कि ये 100 दिन जो है आप लोग को याद रहे ना रहे, मुझे ज़रूर याद रहेंगे। एंड देन एवरीवन होता है कि नहीं हमें भी याद रहेंगे। मुन्ना बोला कि मुझे तो ज़रूर याद रहेंगे। एंड एक सब फिर थैंक यू कर रहे थे कि ये जो भी जर्नी रही उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड सब ने अपने अपनी किस वजह से थैंक यू कर रहे थे, सब वो उस चीज़ के लिए धन्यवाद कर रहे थे बिग बॉस को। एंड उसके बाद फिर बॉस ने कहा कि ज़्यादातर दाव मैंने आप 6 के साथ ही खेले हैं, चाहे वो विक्की अंकिता का रिश्ता हो, चाहे मनारा की दोस्ती हो, चाहे अभिषेक मुन्ना के बाहर के सीन हो, चाहे अरुण के अकेलापन हो। तो मैंने इस सीज़न में सबसे ज़्यादा दाव आप लोग के साथ खेल, बिग बॉस ने फिर बोला कि सबसे ज़्यादा दाव मैंने आप ही के साथ खेला, अब ये मेरा आखिरी दाव है। अब बेसिकली टॉप 5 अनाउंस होगा, वो सीन था। तो फाइनल नॉमिनेशन का, फाइनल एविक्शन का टाइम आ गया। एंड देन सबको बिग बॉस ने एक करके 1-1, 2-2, 3-3 करके भेजा। सबसे पहले अभिषेक को भेजा एंड उसकी
पर्ची में फाइनलिस्ट निकला, ही वॉज वेरी हैप्पी। देन उसके बाद मुन्ना मनारा को भेजा एंड कहा, पूछा लाइक मनारा आप चाहेंगे आपके बगल वाला रहे फाइनल्स में, एंड मुन्ना आप चाहेंगे बगल वाली रहे फाइनल्स में, एंड मनारा बताया कि ऑब्वियसली मैं चाहूँगी। एंड मुझे फिर वो याद आ रहा था कि मनारा कह रही थी मुन्ना के लिए कि तू बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, ये सारी चीज़ें करके जब मनारा ने एक वक्त में बोला था, बट याशी बदला कि ये बिल्कुल मैं चाहूँगी। एंड देन दोनों के उस पर फाइनलिस्ट आए एंड मनारा का जो करके पूरा चिल्लाते हुए एंड मुन्ना पूरा डांस कर रहे थे। एंड उसके बाद फिर अरुण विक्की एंड अंकिता को बुलाया। अंकिता विक्की से पूछा गया कि आप लोग ऐसा कपल शो में आए थे तो ये कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए, एंड उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अंकिता ने बोला कि मेरे लिए विक्की के खिलाफ ही जाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था एंड हमें काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन यहाँ पर आके मिली है। एंड विक्की वॉज लाइक कि हम सुधार लाएंगे जो भी करते थे, हमें पता चली एंड वी लाइक चेंज दैट थिंग। तो ऐसे करके उन्होंने अपना जस्टिफाई किया। अरुण ने अपना बोला, उनसे लास्ट वर्ड्स उनके जो थे वो बोलने का कहा कि भाई आप गेमर बैकग्राउंड से है तो वीडियो कंट्रोल वाली गेम छोड़ के कैसा लगा। एंड देन उन्होंने बोला मैं यहाँ पे इंसान बन के जा रहा हूँ, पहले मैं ऐसे लौंडा लपाड़ा टाइप था, मैं इंसान बन गया हूँ ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर सबने देन फिर बेसिकली सब अंकिता एंड अरुण पे फाइनलिस्ट आए विकी के लिए, नॉट फाइनलिस्ट, बेसिकली इविक्शन आया एंड वो इविक्ट हो गए। एंड लाइक सब लोग अप्रिशिएट करते विकी भैया को, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक दिस इज़ सो रॉन्ग। मुझे इतना बुरा लगा ना कि विक्की एंड ईशा वर एक्चुअली लाइक मोस्ट डिजर्विंग वन टू बी इन टॉप 5। लाइक अभिषेक, विक्की एंड दिस ईशा, ये तीनों वो तीन कंटेस्टेंट जिन्होंने अपना सब कुछ दिया है शो में, लाइक 100%, एंड दे डिजर्व टू बी इन लाइक टॉप 5 एंड सी द जर्नी वीडियो। अभिषेक है ऑफ कोर्स, बट विक्की एंड ईशा नहीं है, दैट्स लाइक सो रॉन्ग। Even more than Ankita, more than Manara, they actually deserve to be in top 5. They have given all in the show, and मैं तो like चाहूँगी कि बिग बॉस भाई ऑन फिनाले वाले डे विक्की एंड ईशा के लिए लाइक स्पेशली एक सीन रखे कि उनको जर्नी उनको दिखाया जाए, बिकॉज दे वर लाइक अमेजिंग इन द शो। एंड बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट इन दिस जर्नी एनी मोर, एंड वो इविक्ट हो चुके हैं दोनों के दोनों। एंड लाइक अभी ऑफकोर्स मैंने कहा जैसे अभिषेक का मैं चाहती हूँ टॉप 5 में रहे, बट मैं अभिषेक को एज अ विनर नहीं देखना प्रेफर करती, बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी मुझे नहीं पसंद। सेम विद मुन्ना, मुझे मुन्ना की पर्सनैलिटी नहीं पसंद, बिकॉज वही ऑब्वियस चीज़ें जो मैंने बताई रखी अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी। तो यार मुन्ना एंड अभिषेक को मैं एज अ विनर देखना प्रेफर नहीं करूँगी, इसलिए मैं अंकिता को मोर देखना चाहूँगी, बिकॉज बाकी इस सीज़न में वैसे कोई था नहीं जो कि विनर वाला डिजर्व करता हूँ, बट इन अमंग दीज 5 जो भी हैं उसमें से सबसे ज़्यादा फिर अंकिता डिजर्व करती है लाइक टू बी अ विनर, बिकॉज ऑफ हर पर्सनैलिटी, बिकॉज शी इज़ लाइक एक्चुअली गुड बाय हर हार्ट। देन उसके बाद मनारा आई वुड लाइक prefer to be in second position because she has contributed in the show and like she has been real and she is being herself from beginning of the show and like she hasn't changed। जो भी उनके मन में चीज़ें थी वो सब चीज़ें उन्होंने बहुत खुलकर बोली, तो आई थिंक शी डिजर्व टू बी इन सेकंड पोजीशन। एंड देन उसके बाद दिस मुन्ना एंड देन अभिषेक या मुन्ना whosoever be in third or fourth, and then last में अरुण of course, but yeah this is not gonna be series and अरुण अभिषेक एंड मुन्ना शायद से रहें टॉप में, लेट्स सी क्या होता है। बट आई वुड प्रेफर द टॉप 2 टू बी अंकिता एंड मनारा मोर देन अभिषेक एंड मुनावर, बिकॉज मुनावर की तो कोई गेम ही नहीं रही भाई, वो दिखा भी सिर्फ आयशा एंड मनारा के चलता है, तो मुनावर का तो कुछ बनते नहीं, जस्ट उसकी जनता है ऑलरेडी, बहुत फैंस हैं, तो इस वजह से वो है। अभिषेक इज लाइक देन मोर डिजर्विंग देन मुन्ना, बिकॉज एटलीस्ट ही वॉज हैविंग नॉट सो ह्यूज फैन फॉलोइंग एंड स्टिल ही लाइक केम टू दिस। एंड हालांकि उसकी पर्सनैलिटी मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए आई वुड लाइक keep him on third position, not in top 2 thing। So that's my thing which I feel for them। तो खैर what will be the result we will get to know on 28 because finale 28 को है, तो let's see and let's hope कि जो जीते वो डिजर्विंग ही हो इंस्टेड ऑफ लाइक वोट वाला, बिकॉज वैसे भी कुछ फ्यू विनर्स मेरे को डिजर्विंग लगे नहीं, लाइक मुझे उनकी पर्सनैलिटी बेसिकली नहीं पसंद थी। बीट स्टैन, बीट एल्विश, ठीक है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा शो में, जब स्टैन तो मुझे पता नहीं, एल्विश ने तो फिर भी कंट्रीब्यूट किया था, बट एज एन पर्सनैलिटी वाइज बिकॉज द शो इज ऑफ पर्सनैलिटी, तो वो मुझे नहीं लगा। तो खैर पुराने विनर्स पे नहीं जाते, इस सीजन पे टिकते हैं। एंड उसके बाद फिर विकी विक्ट हुए एंड देन एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग विक्की एंड अंकिता रो रही थी, वो काफ़ी रोई अंकिता एंड वो तारीफ़ कर रही थी विक्की की कि मैं विक्की जैन की वाइफ हूँ एंड तूने बहुत अच्छा किया, यू प्लेड वेल विदाउट एनी प्लेटफॉर्म, विदाउट एनी लाइक thing and still you came so far, you are winner for me। And like she was crying, don't go, how I will survive without you, I can't like let you go, don't go, please don't go। And she was crying continuously and like Mika was trying to calm her down कि it's okay, it's just 2 days, it's really fine, it's okay ऐसे करके, but she was just crying and उसमें विक्की थोड़ा फन वे में लेके जाने की उन्होंने कोशिश करी कि अब बस मैं बाहर रहूँगा 2 दिन पार्टी करूँगा ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर अंकिता रोई जा रही थी एंड ही वाज लाइक कि अब मैं पार्टी के लिए जा रहा हूँ, ईशा खानजादी सना सब रेडी रहो मैं आ रहा हूँ ऐसे करके वॉज डूइंग दैट। एंड उसके बाद फिर सब लोग गले मिल रहे थे, अभिषेक सब तारीफ़ कर रहे थे, मनार वाला लाइक रिस्पेक्ट यू लॉर्ड, अभिषेक वाला लाइक सॉरी फॉर एवरीथिंग एंड डोंट वरी फॉर अंकिता, विल टेक केयर। एंड देन ही वाज लाइक कि रोना नहीं आ रहा लेकिन कॉम्पिटिशन जा रहे थे करके। एंड उसके बाद फिर वो
विकी हैप्पी थे, विकी खुश थे, तो अंकित बोला लाइक तुझे मज़ा आ रहा है ना, तुझे पार्टी करनी है, मत पार्टी मत करियो, मैं बोल रही हूँ तुझे पार्टी नहीं करनी ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर मुन्ना बोला कि अरे मस्त जाओ, अब 2 दिन को कोई ट्रैकिंग नहीं है आपके पीछे। एंड फिर बिग बॉस भी मज़े लेने लग गए कि भाई विकी रात में पार्टी के लिए कहाँ है बता दीजिएगा। एंड लाइक ही बोला कि अरे बिग बॉस आपने बोल दिया, अब तो आप आएंगे तो बहुत अच्छा होगा ऐसे करके। एंड बस फिर अंकिता छोड़ नहीं रही थी। एंड लाइक उन्होंने फिर कहा बिग बॉस ने कि ये बातें कम कीजिए, जल्दी आइए बाहर, लेट हो रहा है पार्टी के लिए, बिग बॉस ने बोला। एंड उसके बाद फिर वो बाहर निकले। एंड फिर बिग बॉस ने बाकी टॉप 5 को कॉन्ग्रेचुलेट किया। एंड वोटिंग लाइन्स खुल चुकी है, इंडिया विल वोट फॉर देम। तो या आप भी अपने फेवरेट्स को जाके वोट कर दीजिए, हुसोएवर यू वांट टू विन, यू वांट मेक टू विन, यू हुसोएवर यू वुड लाइक टू विन। या देन उसके बाद फिर सारे के सारे अंकिता बस क्राइंग। उसके बाद फिर मुनावर अभिषेक से कहते यार अरुण महाशेट्टी, ये तो लग रहा है ट्रॉफी लेके चला जाएगा ऐसे करके। बहुत ऑफकोर्स उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड है अरुण का यहाँ तक आना, बट यार अरुण के नेचर की वजह से कहीं ना कहीं, या फिर बिकॉज मनारा ने कहा था कि अगर आप अरुण नाम के तो मुझे साथ लेके जाएगा, वॉट एवर द रीज़न भी। बट अरुण एज अ पर्सन he's good. He didn't contribute in a show a lot, but as a person he's good somewhere, because all of thing which has happened to him, like because of this show he lost a child, like his wife was pregnant and he lost that. Still like he didn't use that as a sympathy, and he likes he like be himself and organic, एकदम real, कुछ fakeness वगैरह नहीं. But yeah, the thing is only that he didn't contributed so much in a show, so that's the thing. इसलिए I would like make stay कि वो 5th पे ही रहे, या उनसे डिजर्विंग हैं ईशा, विक्की, इवन आयशा इज मोर डिजर्विंग टू हिम मोर देन हिम। तो यहाँ बट दे आर नो मोर इन द शो, जो है तो उसमें तो 5th पे ही रहना डिजर्व करेंगे। देन उसके बाद फिर अंकिता रो रही थी। एंड उसके बाद हमने संभाली थी, देवर लाइक मोटिवेट कर रहे थे कि आपको तो खुश होना चाहिए कि विक्की यहाँ तक आया, लाइक विदाउट एनी सपोर्ट एंड विदाउट एनी फैन बेस ही केम दिस फार 101 दिन। एंड उसके बाद फिर अंकिता ने कहा कि आई crying like this because I feel he deserve more than me, and मेरे चलते he faced all the negativity and he was like saying sorry and crying. And उसके बाद फिर वो फिर चली गई थी अंकिता माथे, and मनारा was celebrating with happy face and like she शेक करके happy face अपना उड़ा रही थी। और उसके बाद फिर मुनावर ने अभिषेक बात कर रहे थे कि भाई गैंग तो फिनिश हो गया, 5 लोग का गैंग था, हम दोनों यहाँ पर है, बाकी 3-4 तो चले गए, सिर्फ अंकिता जी बची है ऐसे करके। तो दे वर टॉकिंग अबाउट दैट। एंड उसके बाद फिर एक कॉन्वर्जेशन दिखाई थी जिसमें मुन्ना मनारा एंड लाइक अंकिता जी बैठे हुई थी। एंड उसके बाद फिर बिग बॉस की बेल की आवाज़ें मनारा एकदम हिल गई, तो मुन्ना ने उनको सेंसिटिव बोला। एंड फिर उस चीज़ पर काफ़ी खिटपिट हुई इन दोनों की कि शी वॉज लाइक यू आर सेंसिटिव, ही वॉज लाइक यू आर इन अ बबल एंड यू आर सेंसिटिव, ऐसे करके कुछ खिटपिट सी हुई थी। इसके बाद फिर मनारा उनके पास गई कि मुन्ना कह रहा था दैट यू डोंट डिजर्व, लाइक वो यहाँ तक कैसे आ गया। एंड मैंने उससे कहा कि वो आ गया बिकॉज ऑफ हिज सच्चाई एंड ईमानदारी। एंड मुन्ना उसका कोई जवाब नहीं दे पाया बिकॉज ही हैजंट बीन अ सच्चा एंड ईमानदार इंसान इन दिस शो। तो उसके बाद फिर लाइक जब अरुण को पता चला, अरुण गए, उन्होंने अभिषेक एंड मुन्ना से पूछा कि तुम लोग शॉक हो गए मेरे यहाँ पर होने से। देन मुन्ना बात लाइक कि नहीं मुझे तो पता था, लाइक आई वॉज 50-50, मेरा ये नहीं था कि एकदम ही विक्की रहेंगे ना आपने, तो मेरा 50-50 था। एंड अभिषेक ने बोला आप खुद भी तो शॉक हो गए थे। एंड ही सेड या इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी टू। एंड उसके बाद फिर अंकिता के सोने से पहले रोने का सीन दिखाया जिसमें शी वॉज क्राइंग एंड मनारा वॉज हेल्पिंग हर, लाइक वो संभाल रही थी, हक दे रही थी। एंड उसके बाद फिर शी टोल्ड कि नेवर लाइक आई स्लेप्ट अलोन, बीट आई हैड ऑलवेज स्लेप्ट विद माई मम्मा और विक्की, तो दिस लाइक फर्स्ट टाइम एंड शी वॉज क्राइंग विद दैट। तो हाँ दिस वॉज द एंड। एंड आप लोग वोट कीजिए अपने जिनको भी आप चाहेंगे जीताना। तो दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई होप सो गाइस एंजॉयड माय वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। एंड बाय बाय।